हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर के आई हूँ। आप लोगों को बनाना बताऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये ब्लाउज का जो कपड़ा आता है उसी में का ये कपड़ा है, खड़े में है ये। तो इस कपड़े को मैंने ले लिया है, इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि कितनी है। लगभग 4 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 32.5 इंच इसकी लंबाई है। अब हमें क्या करना है कि इसमें देखिए बहुत सारे कलर है, तो कोई भी कलर इसमें से आप ले सकते हैं, आपको जो कलर पसंद है। तो मैंने पीला रंग का कपड़ा लिया है, ये हमारा ब्लाउज के पीस में का है। तो इसको हम क्या करेंगे, कपड़े को किसी भी एक साइड से, इधर के साइड से इस पर रखेंगे। ये इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा दिखेगा, और रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये कपड़ा को लेंगे, लेने के बाद में इसके ऊपर रखेंगे इसको। सबसे इजी तरीका आपको बता रही हूँ, रख करके इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको सिल करके हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से इस कपड़े को लेंगे, लेने के बाद में इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद में फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, और ये इस तरह से पाइपिंग के तरह इस पर कपड़े को लगाएंगे। और एकदम किनारी किनारी पर सिलाई लगाना है हमें, इसीलिए मैंने इस पर सिंगल ही सिलाई लगाया एक बार ही, ताकि डबल में पलटे तो इसका जो ये नीचे का किनारी है एकदम इक्वल जाए। तो चलिए सिल करके दिखाती हूँ। और ये सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पर लगाना है। इस तरह से मैंने इस पट्टी को सील करके कंप्लीट कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि एकदम इक्वल हमारी ये किनारी गई है। अब हमें क्या करना है कि ये किनारी है, तो इसको थोड़ा सा हम ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इस पर धागा को मैं कट करके निकाल देती हूँ। अब ये जो किनारी है तो इसको एक बार ही हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि धागा को मैंने कट किया है। तो चलिए दोनों साइड की किनारे को इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, उल्टे की तरफ करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो दोनों साइड की किनारी और नीचे वाली किनारी हमारी बनके कंप्लीट है। अब इस पर हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए पूरे कपड़े पर फ्रिल बना करके दिखाती हूँ आपको।
इस तरह से इस पर फ्रिल दे करके हमने इसको कंप्लीट कर दिया। आप देख सकते हैं कि फ्रिल भी हमारे बहुत अच्छे से इस पर डल चुकी है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, फ्रिल आपके डालने के ऊपर है, जितनी कपड़े की लंबाई रहेगी उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसको एक बार मैं देख लेती हूँ कि कितनी कमर हो रही है। साढ़े 5 इंच इसकी कमर हो रही है। इसको आप 5 इंच भी कर सकते थे, 4 इंच भी कर सकते थे और इसी ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन ये हमारी फ्रिल जो है जैसे पहनाने के बाद कहीं से भी इसमें अपने आप ही ये किनारी आकर के आपका जुड़ जाएगा, तो ये हमारी परफेक्ट है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रिल डल करके कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब इसके कमर पर कपड़ा लगाएंगे। तो कमर पर कपड़ा लगाने के लिए जिसकी मैंने पट्टी लगाई थी वही वाला मैंने फैब्रिक लिया है। तो इसको डबल कर देंगे इस तरह से। डबल करने के बाद में इसको उल्टा कर लेंगे और उल्टे साइड से इसको यहाँ पर हम रखेंगे इस तरह से। थोड़ा सा इसको हम फोल्ड कर देंगे इधर से। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर रखेंगे और रख करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इस पर कपड़ा लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसको सीधा पलटेंगे और ये जो किनारी है, किनारी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसमें गोल्डन डोरी डाल देंगे और डालने के बाद इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जो डोरी है इस पर सिलाई ना लगे और जो किनारी है इसकी सिलाई को हम अच्छे से लॉक करें। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से कमर पर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारी डोरी सरक रही है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा और सुंदर सा ये कमर का शेप भी बहुत अच्छा आ गया है। तो ये हमारा गोपाल जी का घेरा बन करके तैयार है। अब चलिए हम लोग चोली बनाएंगे। एक बार मैं घेरे को फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर 2 लटकन लगा देंगे और ये देखिए कितनी सुंदर ये पहनाने के बाद में फिटिंग आएगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं। अब चलिए इसको मैं साइड करती हूँ। चोली बनाने के लिए मैंने इसी में का फैब्रिक लिया है, अस्तर के लिए भी लिया है और मेन फैब्रिक भी लिया है। तो दोनों की लंबाई और चौड़ाई मैंने सेम रखी है। तो एक बार आपको नाप के बता देती हूँ। 7 इंच लगभग इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में इस पर मार्क लगाएंगे। ये ऊपर से 1 इंच लगभग हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इस पर हम मार्क लगाएंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको पहले फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो मार्क लगा था 20 सेंटर है ये। अब इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा मार्क लगा है यहाँ तक इसको हम बीचों बीच कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट करके कंप्लीट कर दिया है। अब इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे।
तो इसको यहाँ से थोड़ा सा हम तिरछा सिलेंगे, सिलते हुए इस तरह से हम सिलेंगे। तो चलिए सिल के आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे मैंने कटिंग की है उसी तरह से इस तरह से ऐसे सिलते हुए ऐसे लेकर के यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो चलिए सिल के आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे बताया था उसी तरह से मैंने इसको तिरछा सिलाई करके कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको थोड़ा अच्छे से इस पर मैं प्रेस लगा लेती हूँ, लगा करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से इस पर प्रेस लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि एक पल्ले वाली चोली हमारी कितनी सुंदर से बन करके कंप्लीट है। अब इसको आप चाहेंगे तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ। अगर आप इसमें डोरी डालना चाहते हैं तो डोरी भी डाल लेंगे और डाल करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये नीचे की सिलाई हमारी किनारे की होकर के कंप्लीट है। रस्सी लगाएंगे तो इसमें इस तरह से रस्सी आपका काम आ जाएगा। अब इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से हम तिरछा इस पर सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से। इस तरह से सिलाई मैंने इसको कर करके कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये डबल लगाया है सिलाई मैंने, नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर से कम। इसमें बाजू डालना है तो बाजू के लिए मैंने काफ़ी खुला छोड़ा है। अब इसको फोल्ड करके देखेंगे हम तो ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू बन करके कंप्लीट है गोपाल जी की। तो इसी तरह से इधर के साइड के भी बाजू को हम सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड के किनारे को सिल करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको फोल्ड करके मैं देख लेती हूँ। मुझे इस तरह से इसको चोली की तरह बनाना था, इसीलिए मैंने इसमें डोरी नहीं डाला है। अगर चोली की तरह आपको नहीं बनाना है, सीधा रखना है तो डोरी डाल देंगे और डोरी डालने के बाद कैसे उसको पहनाएंगे उसकी लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि राधा रानी के लिए, लड्डू गोपाल के लिए उस तरह का भी चोली मैंने बना करके अपलोड किया है चैनल पर। तो ये देखिए ये इस तरह से चोली हमारी बन करके इसको एक के ऊपर एक इस तरह से हम चिपका लेंगे। और ये देखिए आगे से कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारी ये चोली गोपाल जी की बन करके कंप्लीट है। अब चलिए पहना के दिखा देती हूँ आपको। चलिए पहले चोली बना करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से चोली आएगा। ये देखिए इसको ले करके पीछे से हम यहाँ पर इसको इस तरह से जब घेरा बनाएंगे तो यहाँ पर बांध देंगे, या आप वेलक्रो लगा लेंगे तो आप इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से पीछे का आप लुक देख सकते हैं। अब फ्रंट से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये देखिए फ्रंट से भी बहुत अच्छी लुक आ रही है। ये देखिए ये जब चिपकाएंगे पीछे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये यहाँ तक बाजू भी आ रही है गोपाल जी की। तो अभी मैं ऐसे हाथ से पकड़ के आपको दिखा रही हूँ, अगर इसमें लगा लूँगी तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। चलिए घेरा आपको पहना करके दिखा देती हूँ।
तो ये गोपाल जी ड्रेस पहन करके कंप्लीट है। अब देखिए ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ इनके। ये देखिए फ्रंट से ये चोली, और ये देखिए ये बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ गोपाल जी का। यहाँ पर एक पिन कर देंगे हम, और पीछे से भी देखिए बहुत सुंदर लुक आ रही है, और ये साइड से है। तो ये इस तरह से गोपाल जी की ये 5 से 6 नंबर के गोपाल जी में आप ड्रेस डाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।